सुबह सुबह उठ के समंदर के पास बैठने का एक मज़ा ही अलग लेवल का है। और मैं सीधा होटल से चली गई समंदर के पास और आके एक दुकान में बैठ गई, क्योंकि मतलब अलग से बैठ नहीं सकती धूप में, क्योंकि बहुत गर्मी था बहुत। इसलिए मैंने एक छाव लेकर बैठ गई। और देखो सामने ही समंदर कितना अच्छा लग रहा है। और ये दुकान देख रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाई थी मैं, इसलिए मैंने मैगी ऑर्डर कर लिया। और अगर गर्मी थोड़ा कम होता ना तो और भी मज़ा आता। और मैगी का स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा था। और हाँ, मतलब कोलकाता से भी ज़्यादा गर्मी था पुरी में। मतलब मैं 2 मार्च गई थी पुरी में, तो बहुत ही गर्मी था। कोलकाता में तब वेदर ठीक ठाक था, और इधर पुरी में जाते वक्त ही देखा कि बहुत गर्मी था। इतना गर्मी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचे थे गर्मी होगा पर इतना ज़्यादा होगा ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो मैगी खा के फिर होटल चले गए थे और फिर ड्रेस वेस चेंज करके पूरा आ गए थे नहाने के लिए समंदर के पास। और ये देखो मैं पागलों की तरह क्या कर रही थी। और इधर देखो कितना लोग है, मतलब पूरा भरा हुआ लोग है, कितना लोग नहा रहे थे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मतलब बहुत दिनों बाद आई हूँ इसलिए बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। और फिर मैं आ गई समंदर में। और ये देखो मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं पूरा बच्चों की तरह कर रही थी। मतलब एक बच्चा को अगर समुंदर में छोड़ देंगे तो वो जैसा करता है मैं वो ही कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत दिनों बाद है ना। और बहुत गर्मी था, और गर्मी में ठंडे पानी में नहाने में ही तो मज़ा आता है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा था। और आप लोगों से मैं कौन कौन पूरी गए हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे एंजॉय किए हो वहाँ जाके, मतलब कैसा लगता है पूरी वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना है। और फिर होटल जाके फ्रेश होके लंच करके रेडी होके पूरा आ गए थे रील बनाने के लिए। हाँ, मुझे बहुत सारा रील बनाना था, इसलिए पूरा रेडी होके हम आ गए थे। और ये ड्रेस देखो और कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, और उधर देखो अभी शाम के बजे है 4 और अभी भी बहुत सारे लोग नहा रहे थे। देखो खाली तो हो गए थे पर कुछ लोग अभी भी नहा रहे थे। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों पता है? क्योंकि इधर नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम था, मतलब नेटवर्क बहुत ख़राब था, नेटवर्क का इशू हो रहा था। ये देखो मैंने एक रील ठीक से नहीं कर पा रही थी, इतना नेटवर्क ख़राब था। मतलब एक जगह था जब मैं पहले आई थी खड़ी थी वो जगह में नेटवर्क आ रहा है, पर समंदर के पास आ जाऊँ तो नेटवर्क चला जा रहा है। और इधर धूप भी चला जा रहा था, मुझे लाइट चाहिए था रील बनाने के लिए, लाइट भी चला जा रहा था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या ही कर पाऊँगी, कोई भी रील नहीं होगा। वो देखो वो ऊपर जाके नेटवर्क आ रहा था, पर जब भी नीचे जा रहे थे नेटवर्क चला जा रहे थे। मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था नेटवर्क का, एक भी गाना प्ले नहीं हो रहा था। और फिर भी कोशिश करते करते मतलब बहुत सारे रील तो नहीं कर पाए, कुछ रील कर पाए। और ये देखो मैं तो चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा जूता बहुत स्लिप हो रहा था इसलिए। और ये बालू में मतलब पैदल ही नहीं चल पा रही थी, मेरा पैर अटक जा रहा था बालू में, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते एक बार ऊपर जा रही थी, एक बार नीचे आ रही थी नेटवर्क इशू की वजह से। और ये देखो मेरे पास कितना सारा बैलेंस आ गया। एक्चुअली एक छोटा भाई आए थे और वो बोल रहे थे कि दीदी एक ले लो ना, प्लीज़ ले लो। और मैं क्या ही करूँ, मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से देखो कम कर रहा है, देख के बहुत बुरा भी लग रहा था, इसलिए मैंने बोला ठीक है दे दो। करते करते फिर शाम हो गया, फिर मैं होटल जा रही थी। और जाते वक्त देखो मैंने क्या खरीदा, ये मोती का हार मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये खरीद लिया। इसका प्राइस था 30 रुपीज़। और मैंने एक झुमका भी खरीदा, वो भी वाइट कलर का था। एक्चुअली ये झुमका मेरे पास था, वो गुम हो गया, इसलिए मैंने दूसरा एक खरीद लिया और इसका प्राइस भी था 30 रुपीज़। और फिर होटल आ गए थे हम, और होटल आके इतना थकन हो गया था आज पूरा दिन, और अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अभी डिनर करके सो जाऊंगी। तो चलो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।